94 बालाटी 6 देश का प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र मोदी। झारखंड के शिक्षा मंत्री? ये जलेसर माता। मैया गे। जलेसर माता। मैया गे। जलेसर माता। मैया गे। जलेसर महतो को बना दिया इन्होंने शिक्षा मंत्री। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए जलेसर महतो जी, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप शिक्षा मंत्री घोषित कर दिए गए हैं इस बालक के द्वारा। मैं इनकी कोई गलती नहीं है, रत्ती भर मैं इनकी गलती इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा है, अबोध है, बालक है, क्लास 7 में है। He has to know the proper system of the school, that what is the contradictory matter. The contradictory matter, the teachers are not available. They are not giving the positive scenario regarding that school. That's why you are taking against the policy of the RT. This is the condition of your government school. इस स्कूल को चलाने में मुझे लगता है सालाना 80,000 रुपया का एक एडिशनल फंड आता है जिसको मेंटेन किया जाता है। मैं उमेश, आज हैं हम लोग छिदारडी, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर है उर्दू मिडिल स्कूल। चूँकि विद्यालय की स्थिति झारखंड सरकार के अंतर्गत किस तरीके से संचालित की जा रही है उसका जीता जागता नमूना आपके पास बहुत सारे स्कूलों में हमने दिखा दिया है। विद्यालय की पहली और प्राथमिक कड़ी होती है अनुशासन। अगर बच्चा अनुशासित नहीं होता तो राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका उसको निभाना है कल दिन डॉक्टर, मास्टर, टीचर, जज बनकर, मुझे लगता है वो निभा नहीं पाएगा। बहरहाल मेरी ये कोशिश नहीं है कि विद्यालय में किसी बुराई को दिखाना। एक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज में, वो सारी चीज़ों को आपके पास रखेंगे। आसपास से ग्रामीणों से भी बात करेंगे। सूत्रों के हवाले से जो प्राप्त हुआ है, विद्यालय की आंतरिक स्थिति, शिक्षण पद्धति बिल्कुल जीरो की स्थिति पर है। श्रीमान अंदर चलते हैं और पहले तो प्रिंसिपल महोदय से परमिशन लेकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अंदर आ जाएं क्या सर? चलिए, सर ने परमिशन दिया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से मैंने हमेशा जिस स्कूल कॉलेज हम गए हैं वहाँ पर इस चीज़ को हम रखते हैं ताकि कल दिन सर को ना परेशानी हो ना मुझे परेशानी हो। धन्यवाद। उर्दू विद्यालय है तो पूरी पद्धति उर्दू तरीके से ही मेंटेन होती होगी? नहीं सर, वैसा नहीं है। सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है उर्दू का होता है, बाकी सब केवल एक सर, बाकी सब मैथ्स, हिंदी सब कुछ है। सब वही सामान्य विद्यालय। कितने बजे विद्यालय सर? 9 बजे हो जाती प्रारंभ। 9 बजे हो जाता है। हाँ, 9 बजे से पहले बच्चे आ जाते हैं। 9 बजे से सर? 9 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे तक का। और डेली कितना पीरियड है सर? क्या चीज़? डेली कितना पीरियड हो पाता है? 6 पीरियड होता है। और शिक्षक सर कितने हैं? 6 शिक्षक अभी है। 6 हैं। क्या कमी महसूस कर रहे हैं सर? सबसे ज़्यादा कमी तो शिक्षक का ही है सर। और छात्रों की संख्या सर? छात्र संख्या नामांकित है 401। 401 है। 401। कुछ तो शिकायत है लोगों का सर विद्यालय से, ठीक है। शिकायत यह है शिक्षा को लेकर, हम मुझे लगता है स्तर को उठाने वाली बात, कहीं से लगता है कि ऐसा लग रहा है कि शिक्षक पूरी उन सारी चीज़ों को नहीं दे पा रहे हैं जो आज के आधुनिक युग में देना चाहिए। देखिए सर, सबसे बड़ा तो परेशानी ये है कि एक मेरे यहाँ अभी 6 टीचर है, यहाँ 3 सरकारी है, 3 पारा टीचर में है। उसमें से एक सरकारी टीचर जो है अभी मेडिकल में है। 5 रह गए हम लोग। अब 5 में से 8 क्लास है। अब जब कंबाइंड अगर चलाना चाहते हैं तो इतने बच्चे दिक्कत होती है, तो एक क्लास में बैठा कर भी नहीं पढ़ा पाते हैं। माननीय प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ है। भैया किस क्लास में हैं आप? 8 में। अच्छा ये बताओ कितने पीरियड आपके यहाँ लगते हैं? 6. ड्रेस क्यों नहीं पहना? I am a new student. You are the new student, no? Yes. When you have joined in this class? In class 7. Earlier, where were you studying? I am studying in Earlier, where were you studying? पहले कहाँ पढ़ते थे? in Kako Hill School, ICC board. साबुद्दीन। क्लास 8 में हो आप? 8 का स्पेलिंग बताओ। बताओ। I 8 का स्पेलिंग बताओ। सर अंदर आ जाए। ये क्लास कौन सा हुआ सर? कौन सा क्लास है? 4 क्लास है। ये नियमित टीचर हैं आप या पारा टीचर? पारा टीचर है। पारा टीचर नहीं आया। अभी ऐसा लगता है कि गार्जियन का प्रेशर रहता है कि नहीं, जैसे भी भेज दें आप लोग पढ़ाइए। ये तो एकदम खुले मन से, शुद्ध मन से कहें सर। गार्जियन भी ऐसा लगता है कि नहीं चलो नहीं, हम लोकल लागियो ना भेजो, जैसे भेजो ही वैसे, ऐसे वाली बात। थोड़ा सा उतना दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन गार्जियन को ये कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों को जो है पूरा तरह से तैयार करके भेजें बच्चे को। ये निवेदन करते हैं एकदम। कभी ऐसा लगा कि कोई मीटिंग करें या जागरूकता? पीटीएम हम लोग किए हुए फिलहाल अभी 24 तारीख को पीटीएम किए हैं। आपका क्लास 3 का बच्चा का एगो बच्चा THREE स्पेलिंग नहीं बोल पाता है और आप रिपोर्ट क्या सबमिट करते हैं? खाने का, सब्जी का, मूली का, आलू का, कौन सी का करते? लोग 3 टीचर क्या पढ़ाएगा और पढ़ाएगा भी तो घर में जो ये है अध्यक्ष महोदय का बोल। यहाँ के नागरिकों से भी एक बात कहेंगे
झुनझुना बजाने के लिए अगर बच्चा को भेज दें तो घर में को घंटी लगा दीजिए। देखिए श्रीमान सुनिए, पब्लिक नहीं बहस नहीं कर, आप अभी जिस बात को रखें जी, पब्लिक को बोले ना, पब्लिक गांव का स्कूल है तो पब्लिक का भी दायित्व है। पब्लिक का कोई जिम्मेवारी नहीं है, बच्चा भेजेगा यहाँ बच्चा पढ़ाएगा, आपका जिम्मेवारी और स्कूल का जिम्मेवारी, मानते हैं कि नहीं? हाँ, बच्चा अगर टीचर आप जो कह रहे हैं कि 3 साल, नहीं सुनिए मेरी बात, आप अभी देखिए कितना बज रहा, अभी बज रहा है, गया हुआ कहीं सुसु करने की, जहाँ भी सुसु करने वाला नहीं है। वो तो यहाँ पर ही सुनते हैं मास्टर लोग को भी कूट दिया जाता है, यहाँ पर ही सुनते हैं मास्टर लोग को भी कूट दिया जाता है। देखिए हमारे तो अभिभावक और टीचर के साथ कल करवाते हैं। पक्का ना, एकदम पक्का। भगवान कसम से। ये हमारा 4 में पढ़ता ना, खड़ा हो जाओ 4 1 2 जानता है 1 2 जी। बोलो तो 1 का स्पेलिंग। 1 की स्पेलिंग सर आपकी तनख्वाह कम से कम 15 से 17 हज़ार जरूर होगी, बुरा नहीं माने सर। मैं ये नहीं कहूँगा श्रीमान कि विद्यालय खराब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर खराब है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि छात्र खराब है, लेकिन एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, पढ़ाने का सिस्टम खराब है। पढ़ा क्या समस्या इस विद्यालय में लग रहा है अभी भी? क्लास का स्पेलिंग नहीं बता सकता है। हम तो आके सर को बोले कि स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है इंग्लिश से, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। बोले ध्यान देते हैं, बच्चा का गलती है, हम लोग बच्चा का घर में तो हम क्लास लेते ही है, इसी में लगी हुई है। सुधरने बच्चा का भविष्य का कोई सुधरने का तिथि नहीं। ऐसे स्थिति में बच्चे तो गए पूरे है ना जी। मैंने उनका लास्ट वही है, उनको मजदूर बनाने की तैयारी जी। कौन सा क्लास है भैया? 13। बताओ 7 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? गणित, गणित का इंग्लिश, अच्छा, और दूसरा सब्जेक्ट हिंदी। चलिए धन्य है प्रभु, क्लास में टीचर्स आए, बीओ साहब, डीओ साहब, डीएसी साहब, डायरेक्ट इसके बाद शिक्षा सचिव से जुड़े हुए व्यक्ति या फिर माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से निवेदन है। ये तो बात है बड़ी चुनौती वाली बात कि सारे विभागों को पटरी पर लाया जा सकता है, लेकिन और शिक्षा स्वास्थ्य की जब हम बात करेंगे तो श्रीमान पटरी पर लाने में बड़ी समस्या आपको होगी, क्योंकि एडिशनल फॉर्मेट नहीं है। आप इसको एडिशनल फॉर्मेट नहीं है, आप महज सब्जी और खाना के माध्यम से अगर चाहते हैं कि विद्यालय सुधार लेंगे, दैट इज नॉट एनी एडिशनल स्टेटमेंट दैट यू कैन चेंज द एंटायर फॉर्मेट ऑफ योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ साग सब्जी अंडा और मुर्गी। यहाँ के अभिभावक हैं, उनको भी मैंने डंके वाली चोट पर हम बात को कर रहे हैं, आप भी जिम्मेवार हैं। आप उंगली नहीं उठा रहे स्कूल पर, आप नहीं विद्यालय प्रबंधन से बात कर रहे हैं, आप यहाँ के प्रॉब्लम अपने बच्चे को भेज देकर आप सोचते हैं कि जिम्मेवारी निपट गई। वो आपका बच्चा है, अगर 6 घंटा विद्यालय प्रांगण में रहता है, टीचर की अगर नैतिक जिम्मेवारी है तो उससे बड़ी जिम्मेवारी है कल बच्चा बड़ा होगा, कल पढ़ेगा, कल अपनी भविष्य बनाएगा। खाना भोजन तो बन रहा है, मुझे लगता है इस पर कोई कमी नहीं होगा। कुछ बच्चे अंडा को, कुछ बच्चे फल के दिन अक्सर दूसरे विद्यालय जाते तो पता चलता है कि उस दिन वहाँ उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्लास है यहाँ पे 8वां तक का क्लास है और 4 टीचर है ऐसे। डेली कितना लोग का खाना बनाते हैं दीदी? डेली कोनो दिन 300 बच्चा चल आवेत रहे, कोनो दिन 2-10 को कमो आवेत रहे, कभी बेसियो आवेत रहे। आप लोग कितना लोग हैं? 4 आदमी। 4 आदमी ना। चलिए ठीक है, भोजन के सहारे। रिजवान जी, समस्या है विद्यालय में? हाँ, बहुत सारी समस्या हैं। पढ़ाई बच्चे का भविष्य बनेगा या ऐसे बिगड़ जाएगा? इसी हाल रहा तो बच्चा का भविष्य बिगड़ जाएगा। 401 बच्चे हैं जैसा शिक्षक प्रिंसिपल सर ने बताया। क्या चाहते हैं आप लोग? भी नागरिक हैं, यहाँ बहुत वेल एजुकेटेड सोसाइटी है, समाज पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी से छिदाड़ी का बदला है। ऐसी स्थिति में अगर विद्यालय इस तरह से काम किया तब तो कहानी खत्म, तब तो बच्चों का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। और जिससे उम्मीद लगा के हम लोग गार्जियन स्वरूप जो हैं वो तो सारा किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले बच्चों को और स्वास्थ्य का भी अच्छा ध्यान रखा जाए। इतना लंबे समय से स्थिति ऐसा चल रहा है या शुरू से ही ऐसा ही चल रहा है? शुरू से ही ऐसा चल रहा है, आज तक कोई नहीं आया यहाँ का खैर खबर लेने के लिए कि कैसा है यहाँ का, बच्चों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, उसका खाना पीना क्या दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो 401 बच्चों का भविष्य, उसे दोषी कहें बच्चों को या निर्दोष कहें, वो तो अबोध बालक है। जैसा पढ़ाएंगे वैसा पाएगा। आप जैसी करनी वैसी भरनी, आपने सुना होगा, अनलेस एंड अंटिल हैविंग द प्रॉपर नॉलेज यू कैन नॉट मेक अ प्रॉपर कंट्री डियर। जब तक शिक्षित नहीं होगा, प्रभु गोल मटोल आंसर्स देकर आप अपने बच्चे को ना तो बेहतर बना सकते हैं ना आगे आप जा सकते हैं। आइए श्रीमान, आइए, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। कहाँ गलती रह गई? गलती चूक सर
कुछ तो हम लोग को भी हम गलती तो है। सीधा गार्जियन लोग को दोष देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सीधा माँ कसम खाकर बोलते सब गार्जियन लोग का गड़बड़ी है। अगर वो लोग चाहते तो विद्यालय 10 से 12 साल इस स्थिति में नहीं रहता। अब क्या सुधार चाह रहे हैं? सुधार यही चाह रहे हैं सर, शिक्षा में सुधार चाह रहे हैं, अच्छा से अच्छा बच्चा पढ़े यहाँ। मान लीजिए यही हालत पे चलता रहा तो ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चों का भविष्य के साथ मास्टर तो बाद में खेल रहा है, गार्जियन पहले खेल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, गार्जियन को सर इसमें ध्यान देना चाहिए, इसमें अलर्ट रहना चाहिए गार्जियन को, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। शाम का टाइम कम से कम ड्यूटी शायद जिस क्लास में हम गए 7, 8, 3, 4 का स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है, क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, क्लास 3 में पढ़ रहे हैं, और झारखंड सरकार जूता दे रही है, कपड़ा दे रही है, भोजन दे रही है, अंडा दे रही है। अब पढ़ाई के नाम पे हम आपके हैं, कौन दे रही? मुझे पता है शिक्षा को लेकर आप बहुत ही सिंसियर हैं, लेकिन बात वही उठती है, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बच्चा बढ़ेगा कैसे? धन्यवाद श्रीमान। आप सभी ग्रामीणों से भी एक अनुरोध करेंगे, एक करवत तरीके से प्रॉपर मीटिंग असाइनमेंट प्रोसेस डेवलप करके आप विद्यालय को सुधारें, नहीं तो कुछ नहीं होने जा रहा। आज मास्टर साहब यहाँ हैं, हो सकता है कल इनका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए, लेकिन आपके बच्चे यहीं हैं, इनका भविष्य यहीं है, और इसी जगह पर आपको अपने भविष्य आपके माध्यम से, एक बेहतर गाइडेंस के माध्यम से उसे सुधारना पड़ेगा। जय हिंद श्रीमान। बस मेरी तो एक ही कोशिश है, ना मैं पक्ष की बात करता हूँ ना मैं विपक्ष की बात करता हूँ। आप शिक्षक जो भी हों, इनके शाखा समिति से जुड़े हुए जो भी हों, यहाँ के विधायक जी से, यहाँ के सांसद महोदय से, यहाँ के सारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों से एक निवेदन जरूर करेंगे कि केवल जिम्मेवारी प्रिंसिपल सर की नहीं है, केवल जिम्मेवारी यहाँ के ग्रामीणों की नहीं है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल सर को फाइल का भी काम करना पड़ता है और स्टूडेंट के प्रोफाइल का भी काम करना पड़ता है। बस एक अंतिम सवाल के साथ सर के साथ वाइंड अप करेंगे। सर, हम लोगों के तरफ से मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, बस एक ही मंशा है, बच्चे का सुधार कैसे होगा? ये प्रश्न तो आप ही के जिम्मेवारी पर आएगी, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं। बच्चे का सुधार होने के लिए सबसे पहली बात तो जितना भी अशिक्षित कार्य है, जो सिर्फ पढ़ाई के सिवा और बाकी कोई कार्य ना बच्चा 8 का स्पेलिंग नहीं बजाने का सर, इसके लिए हम किसको जिम्मेवार? मास्टर को बोले या आपको? आप बताइए सर। ये तो इसके लिए आई एम टॉकिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। यू आर हैविंग मोर देन 30 to 40,000 सैलरी सर। 30 से 40 हज़ार आपकी तनख्वाह होगी, इस बार करिए आप 1 लाख तक जाए। लेकिन अगर बच्चा 8 प्रिंसिपल, यू आर द रिकॉग्नाइज्ड पर्सन ऑफ, यू आर द एफिलिएटेड पर्सन, आप ही जिम्मेवार होंगे प्रभु। ये आप मानते हैं कि नहीं मेरी बात? हाँ, ये मानते हैं हम कि बच्चे जो है अगर नहीं बता पा रहे हैं तो इसमें हम लोग की कुछ कमी है, कि जितना जल्दी से अगली बार जब आए तो कम से कम बच्चा 8 का स्पेलिंग कह पाए, ये तो जरूर आप एश्योर्ड करेंगे। एकदम हो सकता है, हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सर। एक बात सर ने कहा है अपने। जी सर। हम लोग यहाँ इतना सारा काम मिलता है, अभी ये कल्याण में सब बच्चे का एक एक करके रजिस्ट्रेशन करना है। अब बताइए, एक एक करके 4 से 1 बच्चे का रजिस्ट्रेशन खुद टीचर कर रहा है। सर हम एक बात बोले, छोटा सा सजेशन दे, छोटा भाई होंगे आपका। अगर मुझे लगता है किसी चीज़ को बदलना है तो इस समाज को लेकर चलने की पहले बात कोशिश करें। समाज को लेकर आप बैठें, आसपास के लोग, शिक्षित बच्चे, पढ़े लिखे जो भी हैं, मुझे लगता है गवर्नमेंट अप्रूवल एक असाइनमेंट लेकर उनको पढ़वाएं सर। मुर्गी तो गिनाते रहेगा, बच्चे तो खाते रहेंगे, उम्र बढ़ता चला जाएगा। 18, 22 और 32 के बाद कोई ज़िंदगी इनके पास नहीं बचेगी सर। ये आप मान रहे हैं कि नहीं? धन्यवाद। उर्दू मिडिल स्कूल में आपका स्वागत है। आपका क्लास 3 का बच्चा का एगो बच्चा THREE स्पेलिंग नहीं बोल पाता है, और आप रिपोर्ट क्या सबमिट करते हैं? खाने का, सब्जी का, मूली का, आलू का, कौन सी का कर? लोग 3 टीचर क्या पढ़ाएगा, और पढ़ाएगा भी तो घर में जो होमवर्क। ये है अध्यक्ष महोदय का बोल। यहाँ के नागरिकों से भी एक बात कहेंगे, झुनझुना बजाने के लिए अगर बच्चा को भेज दें तो घर में को घंटी लगा दीजिए। देखिए श्रीमान, सुनिए, पब्लिक नहीं बहस नहीं कर, आप अभी जिस बात को रखें जी, पब्लिक को बोले ना, पब्लिक गांव का स्कूल है तो पब्लिक का भी दायित्व है। पब्लिक का कोई जिम्मेवारी नहीं है, बच्चा भेजेगा यहाँ बच्चा पढ़ाएगा, आपका जिम्मेवारी और स्कूल का जिम्मेवारी। मानते हैं कि नहीं? हाँ। बच्चा अगर टीचर, आप जो कह रहे हैं कि 3 साल, नहीं सुनिए मेरी बात। अभी देखिए कितना बज रहा, अभी बज रहा है, गया हुआ कोई सुसु करने किया, जहाँ भी सुसु करने वाला नहीं है वो तो। यहाँ पर ही सुनते हैं मास्टर लोग को भी कूट दिया जाता है, यहाँ पर ही सुनते हैं मास्टर लोग को भी कूट दिया जाता है। देखिए, हमारे तो अभिभावक और टीचर के साथ कल एक करवाते हैं। पक्का ना? एकदम पक्का। भगवान कसम से ये हमारा वादा रहा पूरा जनता के साथ।